पायल उस दुनिया को करीब से देखना चाहती थी जिससे वो अब तक अनजान थी, पर यह सब एक दिन में नहीं हो सकता था। उसे धीरे धीरे कदम बढ़ाने होंगे। पायल ने सोच लिया कि वो अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। पायल की ध्रुव और नीरज से दोस्ती बहुत लोगों को कांटे की तरह चुभ रही थी और देव भी उनमें से एक था। जब भी वो ध्रुव और पायल को एक साथ देखता, उसका खून खौल उठता था। उसका मन करता कि वो वहीं उसी वक्त ध्रुव को उठाकर कॉलेज के बाहर फेंक दे, लेकिन वो मजबूर था। पिछली बार उसने अपने दिल की सुनी और उसका नतीजा ये हुआ कि उसे कॉलेज से सस्पेंड होना पड़ा। आगे चलकर ऐसा ही रहा तो उसे कॉलेज से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। इस बार तो किसी तरह देव ने सिचुएशन को संभाल लिया था, लेकिन अगली बार शायद ही कोई उसकी मदद कर पाएगा। देव और उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। देव इसी बारे में सोच रहा था कि कैसे उस ध्रुव से छुटकारा पाया जाए, लेकिन फिलहाल उसे कोई भी तरीका सूझ नहीं रहा था। उसके दोस्त ने उससे पूछा, पायल का बर्थडे आ रहा है, इस बार का प्लान क्या है भाई? देव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बारे में मैंने कुछ स्पेशल सोचा है। एक लंबे अरसे के बाद ध्रुव खुश था। उसकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स अब काफी कम हो गई थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अब वो रोज पायल से मिल सकता था। पहले उसी बात की चिंता रहती थी कि पायल कहाँ है और किस हाल में है। देव के कारनामे सभी लोग जानते थे, लेकिन देव की लेविश लाइफस्टाइल से सब वाकिफ थे। वो एक दिन पार्टी करता था और हर रात किसी नाइट क्लब में वो और उसके सभी दोस्त इकट्ठा होते थे। देव के कपड़ों से लेकर उसकी गाड़ियां सब अप टू डेट रहती थी। कॉलेज में हर कोई उसे कैसानोवा कहकर बुलाता था, क्योंकि उसने लगभग हर सेक्शन और ब्लॉक की लड़की को डेट किया हुआ था। बस पायल ही एक एक्सेप्शन थी। पायल से पहले देव कभी किसी लड़की के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में नहीं रहा। हर नई लड़की उसके लिए किसी मिशन की तरह होती थी। जब तक सब नया रहता, उसका मन लगा रहता था। वो अपनी डेट को किसी प्रिंसेस की तरह रखता था। एक बार उसका मन भर जाता तो वो उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखता था। इतना सबके बावजूद भी लड़कियां उसके साथ डेट पर जाने के सपने देखती थी। उसकी महंगी गाड़ी, उसके ब्रांडेड कपड़े और उसके पैसे ही उसे लड़कियों में पॉपुलर बनाते थे। देव भी शो ऑफ करने से पीछे नहीं हटता था। ध्रुव को आज तक समझ नहीं आया कि पायल ने देव को क्यों चुना। पायल के साथ रहते हुए वो एक बात समझ गया था कि पायल को पैसों से ज्यादा मतलब नहीं था। पायल और देव एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट थे। उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, फिर भी वो दोनों इतने समय से रिलेशनशिप में थे। पहले ध्रुव सोचता था कि पायल भी दूसरी लड़कियों की जैसी है, पैसों से बढ़कर उन्हें और कुछ नहीं दिखता। लेकिन अब जब उसकी पायल से बात होने लगी थी तो ऐसा नहीं लगता था कि वो देव के साथ उसके पैसों की वजह से थी। आज जब ध्रुव और पायल अच्छे दोस्त बन गए थे तो कभी कभी ध्रुव सोचता था कि क्यों ना वो इस बारे में खुद पायल से ही पूछ ले, लेकिन फिर वो ये भी सोचता था कि कहीं पायल उससे नाराज ना हो जाए। पायल देव के साथ है और ये रियलिटी उसे एक्सेप्ट करनी ही होगी। पायल के मन को समझना ध्रुव के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। इस वक्त तो वो सिर्फ इंतजार के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। प्यार की राह इतनी भी आसान नहीं होती। ध्रुव जब तक इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाता कि पायल के मन में क्या है, वो कुछ नहीं कर सकता था। अभी तक ध्रुव सिर्फ इतना समझ पाया था कि पायल को अच्छे दोस्त की जरूरत है, इसलिए ध्रुव एक अच्छे दोस्त की तरह पायल को हर जगह सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। जहां तक उसके मन का सवाल था तो इस सब को समझने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत थी। ध्रुव नहीं चाहता था कि अपने मन की बात को बताकर वो पायल को अपने से दूर करे। हो सकता था कि पायल उससे इतनी नाराज हो जाए कि फिर कभी उसकी तरफ देखे भी ना। इसलिए इस वक्त ध्रुव ने सिर्फ इंतजार करने के बारे में सोचा। ध्रुव उस मौके का इंतजार कर रहा था जब वो अपने दिल की बात पायल को बता सके, और ये मौका तब आएगा जब पायल की जिंदगी में और कोई नहीं होगा। एक बार पायल को देव की असलियत पता चल जाए तो इसके बाद वो खुद इस रिश्ते से खुद को आजाद कर देगी। यहां ध्रुव इस बात से बेखबर था कि उसका चचेरा भाई पायल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जान गया था। विवेक पायल को पसंद करने लगा था और उसके करीब आना चाहता था, इसलिए उसने एक प्लान के बारे में सोचा। विवेक को पता चला था कि पायल एक कॉलेज की स्टूडेंट है। विवेक ने प्लान बनाया था
कि वो अपनी कंपनी की तरफ से समर कैंप में रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाएगा और प्रमोशन की आड़ में पायल के बारे में और चीजें पता करेगा। पायल का विवेक से कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए विवेक पहले जान पहचान बनाना चाहता था। समर कैंप स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता था। यहाँ पर कई कंपनियां गर्मियों के वक्त स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देने के लिए अपने ऑफर्स लेकर आती थी। कंपनियां शुरुआत में ही अच्छे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट का ऑफर दे देती थी, जिससे उनका और स्टूडेंट का भी टाइम बचता था। कॉलेज का हर स्टूडेंट हर 6 महीने के बाद एक इंटर्नशिप करता था और इस इंटर्नशिप से उसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता था और ये भी पता चलता था कि असल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना कैसा होता है। समर कैंप में स्टूडेंट्स को कहीं भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके पास पहले से ही अच्छी कंपनियों के ऑफर होते थे जहां पर वो इंटर्नशिप कर सकते थे। यहीं पर स्टूडेंट्स और कुछ कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में इंटरैक्शंस होता था। हर स्टूडेंट अपनी तरफ से कोशिश करता था कि कंपनी के सामने उसकी अच्छी इमेज बने। विवेक इसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता था। उसे पता चला था कि पायल ध्रुव की अच्छी दोस्त थी और ध्रुव के स्टेटस को जानते हुए भी उसके साथ रहती थी। इस बात से एक बात साफ थी कि पायल को हाई सोसाइटी के लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। विवेक पायल के सामने एक अमीर घर का वारिस बनकर नहीं जा सकता था, क्योंकि ऐसे में उसमें और देव में कोई खास फर्क नहीं रहेगा। विवेक अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हुए एक आम एम्प्लॉय की तरह जाएगा और पायल के साथ इंटरैक्शन करेगा। यही उसका प्लान था। समर कैंप 2 हफ्तों तक चलेगा और इन 2 हफ्तों में विवेक को ध्रुव के करीब रहने का भी मौका मिल जाएगा। उसे वो सभी बातें पता चल जाएगी जिसका इस्तेमाल वो आगे कर सकता था। अब तक विवेक इतना समझ गया था कि उसे सोच समझकर आगे चलना होगा। अगर ध्रुव को हराना है तो उसके बारे में हर छोटी बड़ी चीज पता करनी पड़ेगी, तभी उसकी कमजोरियों के बारे में पता किया जा सकेगा। ध्रुव की कमजोरियों के बगैर उस पर डायरेक्ट अटैक करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। समर कैंप के पहले दिन विवेक कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच पायल को ढूंढ रहा था। इस काम के लिए विवेक ने अपने एक वेंचर को चुना था जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। विवेक नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से लोग उसकी आइडेंटिटी को जान सके। ध्रुव अपने सभी दोस्तों के साथ समर कैंप में आया। फिर उसने अपने पसंद की कंपनी को ढूंढना शुरू कर दिया। पायल ने ध्रुव और नीरज से कहा, देखो वहां एक नई कंपनी आई है, हम उनके पास चलते हैं, हो सकता है वो हमें अच्छा ऑफर दे दे। नीरज ने ध्यान से कंपनी का नाम पढ़ा और चौंकते हुए बोला, ये तो विवेक हीराचंदानी की कंपनी है। ये कंपनी हमारे यहाँ क्या कर रही है? ये उनका नया जॉइंट वेंचर है। विवेक के बारे में सुनते ही ध्रुव अलर्ट मोड में आ गया और उसने सोचना शुरू कर दिया कि क्या वहां विवेक हो सकता है। वो सभी कंपनी के स्टॉल पर पहुंचे और वहां कुछ लोगों के बीच में उन्हें विवेक दिखाई दिया। पायल को वहां देखकर विवेक सीधा उसके पास आ गया और उसने पायल से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे पहचाना? पायल ने ध्यान से उस लड़के को देखा और उसे याद आया कि ये तो वही इंसान है जिससे क्लब में वो टकरा गई थी। तो पायल ने कहा, आप यहां? विवेक ने कहा, हमारी कंपनी इस साल स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज से कुछ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएगी, बस उसी के सिलसिले में यहां हूं। पायल ने उस दिन के इंसिडेंट के बारे में ध्रुव और नीरज को भी बताया था। फिर नीरज खुश होते हुए बोला, आपका यहां आने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी कंपनी के साथ इंटर्नशिप करके किसी भी स्टूडेंट का भला हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में कितनी वैकेंसी है? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हमारे यहाँ 3 लोगों की वैकेंसी है। अभी हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, इसलिए हम पहले कम इंटर्न्स को लेकर यह देखना चाहते हैं कि हमारे वर्कलोड में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम ज्यादा इंटर्न्स को लेंगे। ध्रुव ने वहां बीच में आते हुए कहा, इसका मतलब आप हम लोगों में से अच्छे और टॉपर स्टूडेंट को लेंगे और बाकी सब स्टूडेंट को छोड़ देंगे। ऐसे इंटर्नशिप देने से किसका भला होगा? आप लोग इतनी कम वैकेंसी रखते हैं कि सभी स्टूडेंट को इंटर्नशिप नहीं मिल पाती। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? विवेक नहीं जानता था कि ध्रुव यहां भी उसे नहीं छोड़ने वाला। पायल और नीरज दोनों विवेक के जवाब का इंतजार करने लगे और इसलिए अपनी इमेज को बचाने के लिए विवेक ने जवाब दिया, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी के लिए सभी लोग को इंटर्नशिप देना बहुत महंगा साबित होता है, इसलिए हम लोग कम इंटर्न्स को रखते हैं। ध्रुव ने कहा, आप लोग हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं, यह तो सिर्फ इंटर्नशिप है। यहां पर कई जगह हमें फ्री में काम करना पड़ता है, हमें किसी भी तरह का कोई अलाउंस नहीं मिलता।
आप 3 लोगों को लेंगे और उनसे 30 लोगों का काम करवाएंगे। ये बात कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगती। ध्रुव की बातें सुनकर दूसरे स्टूडेंट भी वहां इकट्ठा हो गए और वो सभी विवेक की तरफ देखने लगे। विवेक को यहां अपनी चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही थी। उसे नहीं पता था कि ध्रुव उसे इस तरह से घेर लेगा। फिर भी उसने ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो? हम सबको आंख बंद करके इंटर्नशिप दे दे? इसमें कंपटीशन कहां होगा? इसमें सीखने के लिए क्या होगा? ऐसा खैरात से कोई भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इंटर्नशिप का मकसद स्टूडेंट्स को सिखाना है कि ऑफिस में कैसे काम होता है। हम यहां पर किसी तरह का कोई वेलफेयर नहीं कर रहे हैं जो सभी को ले ले। विवेक का जवाब सुनकर वहां मौजूद कुछ स्टूडेंट्स नाराज हो गए। वहीं ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारा मिसयूज करते हैं और उसके बाद हमें छोड़कर किसी अमीर और कनेक्टेड स्टूडेंट को नौकरी दे देते हैं, जिनके पास ना तो एक्सपीरियंस होता है और ना ही क्वालिफिकेशंस। विवेक ने हंसते हुए कहा, पायल, मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त को हम लोगों से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। देखो भाई, ऐसा कहीं नहीं होता। जिस प्रोसेस से तुम होकर गुजरते हो उसी प्रोसेस से दूसरे स्टूडेंट्स भी गुजरते हैं। हम वहां पर किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकते। तो ध्रुव ने हंसते हुए बोला, तो बताइए कि आपकी कंपनी का कोर सेक्टर क्या है? विवेक ने जवाब दिया, हम हमारे क्लाइंट्स को फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं और उनके पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपकी कंपनी के सीएमडी के पास कोई ऐसी डिग्री है जो उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए ऑथराइज करती है? आपके सीएमडी विवेक हीराचंदानी इकोनॉमिक्स में डिग्री होल्डर है। क्या उन्हें फाइनेंस की नॉलेज है? विवेक अब गुस्से में आ गया था, तो उसने ध्रुव से पूछा, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि हमारे सीएमडी इस पोजीशन के लायक नहीं है? अब क्या होगा विवेक का अगला कदम? क्या ध्रुव विवेक के इरादों को समझ पाएगा या नहीं? ध्रुव के लिए विवेक कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए।